अस्सलामु अलैकुम। ये आपका भाई बासिम डार बासिम। ये पोस्ट एक मैं अहम अपलोड कर रहा हूँ। जो शिया हजरात के उलमा है और सनी हजरात के उलमा है, व्हाट बिलीफ्स, व्हाट आइडियोलॉजी दे हैव, मतलब हज़रत उमर के ऊपर, फारूक आज़म के ऊपर, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जस्ट इतिहादी पोस्ट है ना, मेरे पोस्ट ही होते इतिहाद पे, लव पे, यूनिटी पे। जितना फसाद, कत्लो गारतगरी तो पूरी दुनिया में है। तो इस सिलसिले में मैंने ये पोस्ट बनाया ताकि हमें भी अवेयरनेस हो और दूसरों को भी अवेयरनेस हो। मौलाना साहब का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जिदादें बनाई हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया। लोगों ने हालांकि मशवरे दिए हैं, हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें लाला से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है। मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़ाब, पर्शियन अंपायर और इवन रोमन अंपायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे। ज्यादा खलीफा बना जाते ना। जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया, उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। औलाद तो उनकी इसी तरह ही रही है। मोहम्मद बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया। वैसे तो कहते हैं जी हजरत अबू बकर की जो औलाद से है इमाम जाफर, ठीक है। तो ये बताओ ना, इमाम जाफर हजरत अबू बकर की उस औलाद से है कि जिस औलाद को बनु उमैया ने कत्ल करवाया, मोहम्मद बिन अबी बकर। अगली गाल नहीं दसते, अद्धी गाल दसते ने। उसको तो आप दुरुस्त ही नहीं समझते। यानी इससे मुराद मैं नासबियों को कह रहा हूं। और हमें दोस्त लगाते हैं जी जो आयम्मा थे अहले बैत के, वो तो हज़रत बकर की औलाद में। केड़ी औलाद? वो औलाद जिसकी परवरिश मौला अली ने की थी, मोहम्मद बिन बकर की, जो जंगे जमल में हजरत आयशा को समझाते थे। और जब हजरत आयशा का ऊंट गिरा, उस मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हजरत अली ने हजरत आयशा को एहतराम के साथ घर रवाना किया। जो मुस्नद अहमद में हदीस है कि एक वक्त आएगा तेरा आयशा से झगड़ा होगा। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा बदबख्त हूंगा। तो फरमाया तुमने ऐसा करना है, आयशा को उसके घर तक पहुंचा देना है। और पहुंचाया। ठीक है, तो ये छोड़ दें। मुकदमे में कभी भी कोई जीत नहीं सकता। पिक एंड चूज आप करेंगे तो वो फिट ही नहीं बैठेगा। ये इसी तरह, इनको तो छोड़ दें। तो बड़ी हस्तियां थी। मैं अपने बारे में देखता हूं कि मेरे बारे में ब्लेम लगा रहे हैं कि जनाब यहूदों ने सारा से फंडिंग आ रही है। आप क्या समझते हैं? ये जब बकवास कर रहे होते हैं तो इससे मेरे कोई इरादा मुतजलजल होता है? मेरे तो ईमान में और इजाफा होता है कि या अल्लाह मैं वाकई ठीक हूं, मुझे तो पता है मुझे फंडिंग नहीं आ रही। खुलफा में खलीफा दोवम तज़किरा आज भी ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में भी, दूसरी दुनिया में भी, खलीफा दोवम के निज़ाम हुकूमत का। चूँकि फतूहात की हुकूमत थी, भरपूर फतूहात हुई, मदीना से रियासत फैलना शुरू हुई और बरयाज़्म तक जा पहुंची। ये उन 10 सालों में हुआ जो खलीफा ने हुकूमत की। अब ये एक काम किया। दूसरा काम, बहुत सारे महकमे कायम किए। पुलिस का महकमा कायम किया। ये पुलिस जिससे आपको सरोकार है अभी, ये खलीफा दोवम का पैदा किया हुआ, इजाद किया हुआ इदारा है। बाकायदा पुलिस उन्होंने कायम की और इसी तरह बैतुल माल कायम किया और उसका हिसाब किताब रखा। और आपके ये भी सुना हुआ है आपने, चूंकि पढ़ते नहीं हैं आप, पढ़ें, जिससे इख्तलाफ है उसे जरूर पढ़ें। एक और जो खुसूसियत तारीख में लिखी है, ज़ाहिर अहले सुन्नत तो ईमान रखते हैं, उनके यहाँ तो खलीफा की शख्सियत बहुत
मुक़द्दस है। शिया भी ये मुवर्रिखीन ने लिखी है ये खुसूसियत इख्तलाफ के बावजूद कि इस तमाम इक्तसादी रौनक में 4 बरआज़मों तक सल्तनत फैली हुई सल्तनत ने और ज़मीन सिफर से उठी हुई इक्तसाद जो आसमान तक जा पहुंची और जिसमें मुहाजिरीन और दूसरे फ़कीर फ़ुकरा लोग कहाँ जा पहुंचे, जिनके पास सिर्फ नालैन थे फटे हुए, आज वो अरबों खरबों के मालिक बन गए थे, दिरहम दीनार और उनके महल बन गए थे। खुद खलीफा ने क्या इक्तसादी फ़ायदा उठाया, ये बहुत अहम है। खलीफा ने अपनी औलाद को क्या दिया? कुछ भी नहीं। ना अपने लिए बैतुल माल से कुछ बनाया, ना अपने बच्चों के लिए, उनको करीब नहीं आने दिया। अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, ना अपनी ज़ात पर कुछ भी खर्च नहीं किया, नहीं बनाया, अपना सरमाया नहीं बनाया, जो अपना ज़ाती था वही था बस। अब ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। इक्तसादी सिस्टम में शिद्दत थी, कंट्रोल था बहुत शदीद। حكمت عدل